आज हम एक एंड्रॉयड मोबाइल 4G 5G मोबाइल के अंदर जो सर्किट ब्लॉक डायग्राम होता है उसको रीड करने का या उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करने का या उसके अंदर जंपरिंग करने का या उसके अंदर कहाँ पे फॉल्ट है वहाँ तक पहुँचने का एक हम GR और FR से सॉल्व करके दिखाएंगे और प्रॉब्लम तक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम में सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से पहला वोल्ट PMI को V बैक वोल्ट 4.2 वोल्ट मिलता है डायरेक्ट रूप से। इसी लाइन को V बैक बोला गया है जो 3.7 से लेकर के 4.2 के लगभग होता है। और DC टू DC कन्वर्टर वो DC वोल्ट को एक बैटरी से सोर्स के थ्रू लेकर के वो VPH लाइन वोल्टेज जो हेल्थ को चेक करके एक PMI ये वोल्टेज देता है। जब इस लाइन में 1 एम्पियर से ज़्यादा का शॉर्टिंग हो जाए या इस लाइन में हाफ शॉर्टिंग हो जाए या इस लाइन में फुल शॉर्टिंग हो जाए VPH लाइन में, तो ये कॉइल जो PMI के नज़दीक कॉइल और एक डायोड लगा होता है उसका हम लोग GR निकालते हैं और सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का GR और FR निकालते हैं प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए। तो हम मल्टीमीटर में GR मोड में रखेंगे और ये GR मोड बजर रेंज बीप रेंज को बोला जाता है। और सबसे पहले हम पॉजिटिव लेग को ग्राउंड में कहीं भी रख लेंगे हीट सिंक पे, मोबाइल के हीट सिंक पे, जैसे कि इस हीट सिंक पे हम लोग रख रहे हैं पॉजिटिव लेग पर। और इसका हम GR निकाल रहे हैं। इसका GR निकाल रहे हैं, बैटरी कनेक्टर का GR निकाल रहे हैं। तो बैटरी कनेक्टर का GR अभी कुछ नहीं बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखते हैं, यहाँ GR पॉजिटिव लेग में आ रहा है GR जो कि 250 के लगभग GR है। और इसी लाइन में फिर हम FR इसका उल्टा फॉरवर्ड वाइज चेक करें। यहाँ पे अगर 1 हो जाता है रीडिंग तो हम समझ जाते हैं कि इस सेक्शन प्राइमरी सेक्शन में VBAC सेक्शन में यह PMI लीकेज नहीं है। अगर FR 1 हो जाना चाहिए तो हम इस लाइन को ओके मान लेते हैं। GR भी इसका जो होना चाहिए 350 से 450 R के लगभग वो है, तो हम इस लाइन को हम ओके मान लेते हैं। ये लाइन ओपन भी नहीं, इसलिए कि GR तब आता है जब इस IC का GR मिले। जब इस IC से डायरेक्ट रूप से जुड़ा सर्किट होता है तो इसका GR आ जाएगा। अगर GR नहीं आता है तो ओपन होगा। और यही पॉजिटिव लोग GR से अगर बीप आता है तो ये फुल शॉट माना जाता है। और GR और FR समान होने लगता है, पॉजिटिव और निगेटिव, फॉरवर्ड वाइज और बैकवर्ड वाइज। GR मोड FR मोड में जब ये दोनों तरफ से समान आ जाता है तो इसको हाफ शॉर्टिंग माना जाता है। और इसी के बीच का ये डायग्नोस करके बताएगा। अगर इधर ओके है उसके बाद हम VPH लाइन सेक्शन का हम GR और FR निकालते हैं। GR और FR जो होता है, यहाँ बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है, इस लेग पर रख करके GR हम निकालेंगे। अगर इसका GR बीप होगा VPH लाइन का, इसमें तो अभी हिटसिंग लगा हुआ है तो यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे GR अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ 250 से लेकर के अगर 300 के लगभग GR है हिटसिंग पर मतलब हाँ, इसको GR FR जब किसी भी बोर्ड के हिटसिंग ग्राउंड पे रख करके हम FR चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन पे कहीं भी हिटसिंग पे रख करके यहाँ पर FR 1 हो जाना चाहिए और GR 250 से 300 के लगभग GR आता है। इस लाइन को भी हम ओके मान लें। अगर यहाँ पर GR और FR दोनों आ रहा है तो ये हाफ शॉर्टिंग और लीकेज के दौरान आता है। या इस लाइन में ये बीप आ रहा है तो इस लाइन में फुल शॉर्टिंग का संकेत दे रहा है, ये फुल शॉर्ट है। और इस लाइन में बहुत सारा IC पर VPH वोल्ट जाता है, उस लाइन में बहुत सारा NPC लगा होता है। इन NPC में से कोई एक NPC जो पैरेलल रूप से लगा हुआ है वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है।
यहाँ हम इस कॉइल को हम ओपन करके हटा लेंगे और इसमें 2 छोर बचेगा। जिस छोर पे रीडिंग है या बीप है, ये लाइन बीप है। इस सारे आईसी में से कोई आईसी के नज़दीक लगा कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। अगर ये लाइन बीप है तो पीएमआई और पीएमआई के बगल में कैपेसिटर भी हो सकता है, वो भी शॉर्ट हो सकता है। तब हम पीएम ये अगर बीप आ रहा है तो हम शॉर्ट किलर का यूज इधर करेंगे। अगर ये बीप आ रहा है तो शॉर्ट किलर का यूज हम इधर करेंगे। जिधर बीप होगा वो शॉर्ट किलर को यूज करके हम उस लाइन में जो भी कंपोनेंट्स पैरेलल रूप से लगा शॉर्ट होगा उसका हम हीटिंग से, टेम्परेचर से, ओवर टेम्परेचर से उसको हम एहसास करेंगे, या यहाँ पर हम पेस्ट लगाएंगे, या यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ लगाएंगे जिससे कि वो धुआं प्रदान करे, और उससे हम समझ पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। उसको ओपन करके निकालेंगे और फिर दूसरा एनपीसी वहाँ पे लगा देंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। तो हम ये GRFR से ये जाने कि फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग और लीकेज कैसे समझेंगे, किस लाइन को कब चेक करेंगे और कहाँ पे शॉर्ट किलर यूज करेंगे। दूसरा चीज़ हम जंपरिंग, अगर ये लाइन पे GR है ही नहीं तो इस कैपेसिटर से जहाँ पर 350 के लगभग या 400 के लगभग GR आता है उसे हम जंपरिंग करेंगे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लेके। अगर इस कंपोनेंट्स या कोई भी आईसी को 4.2 का वोल्टेज नहीं मिल रहा तो हम उसके नज़दीक लगा VPH लाइन जहाँ पे आता है, जहाँ पे 4.2 का वोल्टेज मिलता है, वहाँ से हम जंपर कर रहे हैं। इसके नज़दीक जो भी VPH लाइन आता है और सबसे नज़दीक कंपोनेंट्स को मिलता है 4.2 का वोल्टेज, वहाँ से हम लोग जंपरिंग करते हैं। जैसे कि VBAS सेक्शन में 5.2 का वोल्टेज PMI को मिलता है। अगर PMI को वोल्टेज नहीं मिलता है तो उसके बीच में लगा OVP, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन आईसी होता है, वो ओपन हो जाने से वोल्टेज आउटपुट नहीं देगा। तो हम इस कैपेसिटर पर 5.2 वोल्टेज चेक करेंगे और इस कैपेसिटर पर 5.2 वोल्टेज चेक करेंगे। अगर नहीं मिलने पर हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव GR से GR को जंपर करेंगे। जैसे कि ग्राउंड से जो बीप होगा उस पर जंपर नहीं करके ग्राउंड से जिस पर GR आता है उस पर हम लोग जंपरिंग करेंगे, इस तरफ से इस तरफ, और PMI को वोल्टेज मिल जाएगा और ये VBAT वोल्ट सप्लाई कर देगा जिससे कि बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगा। लेकिन जंपरिंग के दौरान हम ये ध्यान देते हैं किस लाइन से हमको जंपर करना है। अगर हम मेरे VPH लाइन में जंपर करना है तो VBAT से कभी जंपर नहीं करेंगे। अगर VBAS लाइन को जंपर करना है तो VBAT से कभी जंपर नहीं करेंगे, इसलिए कि जो PMI को वोल्ट मिल रहा है 5.2, वो वोल्ट VBAT को मिल जाने से बैटरी खराब हो सकता है, ये लाइन डैमेज हो सकता है और सर्किट ओपन हो सकता है, खराब हो सकता है। हम यहाँ पर कुछ बताए हैं, इसके बारे में जानेंगे कि PMI में कौन कौन सा वोल्ट सप्लाई होता है। VBAT, VBAS और VPH आउटपुट करता है। दूसरा, PMI को वोल्ट कौन सा मिलता है, VPH मिलता है, और ये बक वोल्ट CPU और रैम को सप्लाई करने का काम करता है। RFIC को PM से वोल्ट 1.8 वोल्ट सप्लाई होता है और वो 1 वोल्ट के लगभग RFIC कंप्लीट करता है, वोल्ट को बनाता है। ये सप्लाई चेक करने के बाद ही RFIC पर काम किया जाता है। PFO पर VPH लाइन वोल्ट मिलता है, 4.2 का वोल्ट मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो हम जानते हैं कि VPH लाइन कहाँ से आ रहा है, PMI से, और PMI का VPH लाइन इस पर हम जंपर करते हैं। या अगर 4G IC पर VPH लाइन आता है और उसके कैपेसिटर GR से इसके कैपेसिटर GR पे हम जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से जंपिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन CPU को बक वोल्ट 2.8, 2.3, 2.5 के लगभग की वोल्टेज बक वोल्ट बक कॉइल के थ्रू सप्लाई मिलता है। किससे मिलता है? ये
पीएम से मिलता है। किससे मिलता है? पीएम से। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी 1.8 1.6 से सप्लाई से यूज चलता है रैम को बक वोल्ट की सप्लाई मिलता है, जो एक बक कॉइल के थ्रू इस वोल्ट सप्लाई होता है। इसका भी जीआर निकाल करके, इसका भी कॉइल का जीआर और एफआर निकाल करके मोबाइल के अंदर सीपीयू में एमएमसी फॉल्ट है कि नहीं, या इसको रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या इस पर क्या काम करना होगा, बक सप्लाई को चेक करके ही मालूम किया जाएगा। आज बस यहीं तक, कल फिर आगे बढ़ाते हैं।